हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप। तो आज का टॉपिक है बचत, कि हम हाउसवाइफ बचत कैसे करें। बचत आज समय की ज़रूरत बन चुकी है और ये बहुत ज़रूरी भी है। लेकिन जो घर के खर्चे हैं, बच्चों की फ़ीस हो गई, राशन पानी हो गया, छोटी छोटी चीज़ों के लिए बहुत बड़ा खर्चा करना पड़ता है और उसमें से सेविंग करना बहुत मुश्किल हो जाता है। लेकिन जो वर्किंग वुमेन होती हैं वो तो अच्छी खासी इनकम अपनी सेविंग कर लेती हैं और उन्हें तरीका भी मालूम होता है और वो बचा भी लेती हैं। लेकिन जो एक हाउसवाइफ होती है उसे जो सीमित खर्चा दिया जाता है उसमें से पूरे घर का खर्चा निकालने के बाद सेविंग नहीं कर पाती हैं और उनके लिए बहुत मुश्किल हो जाता है। तो आज मैं आपको सेविंग करने का सही तरीका बताऊंगी। जो हाउसवाइफ है वो घर के खर्चा चलाना, राशन पानी हो गया, बच्चों की फ़ीस हो गया, घर की ईएमआई हो गई और काफ़ी चीज़ें ऐसी है जिसको देखते हुए वो सेविंग कर सकती है आराम से। अगर आप थोड़ी सी सूझबूझ के साथ मनी मैनेजमेंट का सही तरीका अपनाएं तो पैसों का सही उपयोग करके आप छोटी मोटी बचत कर सकती हैं। और मैं इसी के साथ आपको जो 7 टिप्स है वो बताऊंगी कि आप सेविंग कैसे करती हैं, कैसे कर सकती हैं, जिन्हें अपनाकर आप परफेक्ट हाउसवाइफ बन सकती हैं। तो इसमें सबसे नंबर 1 आता है बजट। अगर आप सेविंग करना चाहती हैं तो पहले पूरे महीने का बजट आप किसी डायरी में लिख लें और आपका कितना खर्चा हो रहा है वो सब नोट कर लें। आपके घर का किराया हो गया, किसी लोन की ईएमआई हो गई, बच्चों की फ़ीस हो गई, घर का राशन हो गया और छोटी मोटी चीज़ों में कितना खर्चा हो रहा है वो आप नोट कर लें। और उससे ये पता चलता है कि आपके घर में कितना पैसा आ रहा है और कितना खर्च हो रहा है। जब भी महीने भर का ये जो पूरा डिटेल आपको पता चलेगा कि कितना हमारा खर्चा और बाद में कितना बचा है तो उससे आप सेविंग कर सकती हैं। नंबर 2 आता है अनावश्यक खर्चों से बचे। जब आप बजट अपना डायरी में किसी डायरी में लिख रही हैं तो उसमें ये भी पता चलता है कि जो आपके खर्चे हैं वो कहाँ जा रहे हैं। कुछ कभी हम ऐसा करते हैं कि कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो अनावश्यक होती है, जिसकी हमें ज़रूरत नहीं होती, वह भी हम खरीद लेते हैं। तो इन खर्चों से बचे हम जो छोटी मोटी चीज़ें हैं जिसकी हमें ज़रूरत ही नहीं है उसे हम ना खरीदें और जो भी उससे पैसा बचता है उससे भी हम छोटी मोटी सेविंग अपनी कर सकती हैं। नंबर 3 टिप्स आता है स्मार्ट शॉपिंग। तो हमेशा स्मार्ट शॉपिंग करने की कोशिश करें और हमें 3-4 जगह पता करनी चाहिए कि कहाँ कितना हमें किसी सामान को सस्ते दाम में मिल रहा है और कहाँ सेल लग रही है, तो वहाँ से हम सामान खरीदें। और जो कूपन है, कई बार हमें कूपन भी मिलते हैं, उनका इस्तेमाल ज़रूरी है। और फिर ये भी देखें कि हम जो सामान ले रहे हैं उन्हें हम थोड़ा थोड़ा ना लेके इकट्ठा ले लें, उससे हमें काफ़ी छूट मिलती है और इससे भी जो हमारी बचत है, थोड़ी बहुत सेविंग है, वो भी हम कर सकती हैं। नंबर 4 टिप्स आता है क्रेडिट कार्ड के इस्तेमाल से बचें। वैसे क्रेडिट कार्ड तो बहुत ज़रूरत की चीज़ है और ये लाभदायक भी होती है, लेकिन कई बार ये नुकसानदेह भी होता है क्योंकि हम कई बार इससे खर्च तो कर लेते हैं लेकिन अगर समय पर उसका भुगतान नहीं कर पाते तो आपको उस पर भारी ब्याज देना पड़ता है। इसलिए आपके पास जितना कैश हो उतना ही खर्च करें। नंबर 5 टिप्स आता है छोटी छोटी चीज़ों पर ध्यान दें। हम कई बार ऐसा करते हैं कि पंखे चल रहे हैं तो पंखे ही खुले छोड़ देते हैं और कई बार ये देखना भी ज़रूरी है कि गैस है कई बार फालतू तो नहीं जल रही है। और छोटी मोटी चीज़ें हैं, कहीं बल्ब है, जहाँ आपको ज़रूरत ना हो उसे बंद करते रहें। और घर में जो है आप सब्जियां भी लगा सकती हैं और किचन गार्डन बना सके, उसमें जो ज़रूरतमंद की सब्जियां थोड़ी बहुत और लगा सकती हैं। और जो घर में है आप हल्के फुल्के डिटर्जेंट भी बना सकती हैं, उससे अनावश्यक खर्चे आपके बचेंगे। नंबर 6 आता है हर बार नया सामान नहीं लें। हमें जो उपयोग की चीज़ें होती है वही लें। कई बार ऐसा होता है कि जो हमारी चीज़ें ख़राब हो गई हैं उसको आप ठीक करके रख सकती हैं। ऐसा नहीं कि ज़रा सा कुछ ख़राब हो उसको आपने फेंक दिया और उसकी जगह नया ले लिया, उसमें आपका काफ़ी खर्चा होगा। तो आप हमेशा ऐसे करें कि जो चीज़ बहुत ही आवश्यक है तब खरीदें, अन्यथा नहीं खरीदें। अन्यथा जो पुरानी चीज़ है उसको ही रिपेयर करने की कोशिश करें। और जो आपकी पुरानी साड़ियाँ हैं जैसे उससे भी आप सूट बना सकती हैं। बहुत अच्छे अच्छे सूट बनते हैं, डिजाइनर सूट बन जाते हैं आजकल तो। और बच्चों के लिए आप बना सकती हैं, लहंगे बना सकती हैं और बहुत सुंदर बनते हैं। बच्चों में भी आप रीयूज़ की आदत डालें और देखना इससे काफ़ी आपको फ़ायदा होगा और आप आराम से अपनी जो है सेविंग कर सकती हैं। नंबर 7 टिप्स आता है बचत बचत और बचत।
हर हाउसवाइफ में बचत करने की आदत होती है और आप बचत करके अपने और अपने परिवार का भविष्य विकसित कर सकती हैं और अच्छा कर सकती हैं, सुनहरा कर सकती हैं। तो आप जो भी बचत की राशि है, आप धीरे धीरे जो छोटे मोटे भी पैसे होते हैं उनको सेविंग करें और देखना वो बहुत आपके लिए लाभदायक होंगे। आगे चलकर वो आपके काफ़ी काम आएंगे और आप अपना अकाउंट खोलें और उसमें पैसे आप डालती रहें। आजकल बैंक महिलाओं के लिए बचत और निवेश के विभिन्न विकल्प उपलब्ध करा रहे हैं। इस तरह आप छोटी छोटी राशि से बड़ी बचत करने में कामयाब हो सकती हैं। इस तरह आप बचत के छोटे छोटे तरीके अपनाकर आप महीने भर में अच्छी खासी बचत कर सकती हैं। तो इसी के साथ मैं अपने ब्लॉग का यहीं एंड करती हूँ। फिर मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट ब्लॉग पर। तब तक के लिए बाय।